हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 6 नवंबर 2024 हो चुका है। यानी इस टाइम पर रबी के सीजन की जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, सीरियल क्रॉपें हैं, उनकी बुवाई इस टाइम पर भरपूर चल रही है। तो किसान साथी, इस टाइम पर जो रबी के सीजन में लगाई जाने वाली या बुवाई करने वाली जो सब्जियां हैं, तो इस टाइम पर सबसे ही ज्यादा किसान भाई बुवाई कर रहे हैं या उनको रोपण कर रहे हैं। तो इस टाइम पर बुवाई करने वाली जो सब्जियां हैं वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी एक मोटी कमाई आपको करके देंगी। क्योंकि इस टाइम पर जो रबी के सीजन की जो सब्जियां होती हैं किसान साथियों, वो सबसे ही ज्यादा उत्पादन देती हैं। और उनमें जैसे कि डिजीज प्रकोप, यानी जो रोगों का जो प्रकोप होता है वो उसमें कम देखने को मिलेगा। तो आप भी लगाएं रबी के सीजन में सब्जियों की खेती और बहुत ही कम समय में कमाएं लाखों। और कोई भी फसल लगाएं रबी के सीजन की, इस टाइम पर भरपूर करें बुवाई। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रबी के सीजन में बुवाई की जाने वाली एक ऐसी सब्जी की खेती को लेकर के आया हूं। जो किसान साथी इस सब्जी की खेती 15 नवंबर तक बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इस फसल की जो अवधि है, फसल अवधि है, लगभग 35 से लेकर के 40 दिन में आपके जो खेत है वो भी खाली हो जाएगा। लगभग 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में आपको पहली कटाई देखने को मिल जाएगी। और लगभग 5 से लेकर के 6 कटाई आप आराम से इससे कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पालक की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इसके बारे में A to Z देंगे जानकारी। और आपको बताएंगे कि आप लोग रबी के सीजन में पालक की खेती से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि पालक की खेती एक ऐसी खेती है जो मात्र 35 से लेकर के 40 दिन में आपका पूरा जो खेत होता है पूरा का पूरा खाली करके जाएगी। 35 से लेकर 40 दिन में पूरा उत्पादन आपको देगी। और किसान साथियों, लगभग 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में आपको पहली इसकी कटाई देखने को मिल जाएगी। और यदि इसके मंडी रेट यानी मार्केट के भाव की बात करेंगे तो लगभग में 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में भाव जो है देखने को मिलेगा। और इस टाइम पर जो रबी के सीजन में आप इस टाइम पर बुवाई करेंगे तो लगभग में दिसंबर के आसपास में, जब इसकी 15 दिसंबर के आसपास में जब इसकी कटाई देखने को मिलेगी तो लगभग में 10 से लेकर के 15 रुपए पर केजी के हिसाब से भी आपको मार्केट में इसका भी जो भाव देखने को मिलेगा। तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं 1 एकड़ की खेत से। और किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग पालक की खेती में 1 एकड़ में कितनी लागत लगेगी और कितना आपको 1 एकड़ के खेत में कितना उत्पादन मिलेगा और कितनी आपको फायदा होगी, कब इसके में पानी लगाएंगे, कब इसकी बुवाई करेंगे, भैया कौन सी अच्छी वैरायटी है, कौन कौन सी सावधानी रखें, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। और आपको एक ऐसी ट्रिक आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यदि आप किसी भी प्रकार की कोई भी खेती कर रहे हैं तो आज से आपको खेती करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी न्यू ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग खेती करना बिल्कुल आसानी तरीका से सीख जाएंगे। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को अभी से कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जो है वो इम्प्रेस करते हैं। क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिल सके। क्योंकि मैं आपको खेती से जुड़ी हुई हर एक प्रकार की वीडियो को एकदम से सॉल्व करके देता हूं। किसी भी फसल को हो एकदम से आसानी भाषा में आपको सिखाता हूं खेती करना। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया में। पालक की खेती करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीका से A to Z जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आप लोग पालक की खेती करना और किसी भी प्रकार की सब्जियों की खेती करना आसानी से सीख जाएंगे। और आप लोग अपने घर के आसपास में थोड़ी बहुत जगह पड़ी है, आप अपनी छत पे लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत जगह पड़ी है। और किसान साथियों, आपके घर के आसपास में कोई छोटा बहुत प्लॉट पड़ा है वहां डाल सकते हैं, इसकी जो खेती कर सकते हैं और अपने खेतों में तो कर ही सकते हैं। तो किसान साथियों, इन सभी बातों को लेकर के आज की इस वीडियो में मिलेगी आपको भरपूर सूचना। तो सबसे पहले 1 नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों, पालक की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए।
तो किसान साथियों वैसे तो हम पालक की जो खेती होती है साथियों वो हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए कि साथियों हमको बुली दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 हो तो अच्छा रहता है। नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि आपको जल निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम इसका कोई भी किसी भी प्रकार से खेती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जल भराव की समस्याएं जो हुई तो वहां से आपकी जो फसल है गल भी सकती है और बहुत सारे नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग बारिश के मौसम के बाद में इस टाइम पर सबसे पहले 2 हैरो से करवा देंगे जुताई। हैरो से जुताई करवाने के बाद में किसान साथियों आप लोग 1 एकड़ के खेत में लगभग में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपरिफास जो केमिकल होता है, जिससे कि किसान साथियों दीमक, जड़ गलन जैसी बीमारियां जैसे कि दीमक हुआ और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हुई जिससे कि हमारी फसलों की जड़ खा करके नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचाव के लिए हमको 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपरिफास 1 एकड़ के खेत में डालना है। फिर उसके बाद में कुछ आपको बेसल डोज देने हैं 1 एकड़ के खेत में, जैसे कि 1 एकड़ के खेत में लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग में 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, ये आपको डालने के बाद में और आपको 1 से लेकर के 2 बार कल्टीवेटर से इसकी कर देनी है जुताई। और जुताई करने के बाद में किसान साथी अब आपको कुछ बेसल डोज देना है, जैसे कि 1 एकड़ के खेत में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया, और फिर उसके बाद में लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम डीएपी यानी फास्फोरस डीएपी डाई अमोनिया फास्फेट, और फिर उसके बाद में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम पोटास, जो आपको लगभग में पहले तीनों चीजों को मिला करके दे देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों यदि आप डालना चाहें तो 2 से लेकर के 3 किलोग्राम जिंक 1 एकड़ के खेत में डाल दें तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में 2 से लेकर के 3 अच्छी तरीका से कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में साथियों एक रूटर से और जुताई करा लेंगे। रूटावेटर से जुताई कराने के पश्चात आपको खेत में बिल्कुल जो डेले होते हैं बिल्कुल पिस जाते हैं और आपका जो खेत होता है एकदम से हो जाता है तैयार किसी भी सब्जी की बुवाई करने के लिए, किसी भी खेती करने के लिए। फिर किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसकी खेती ऐसी तो है नहीं कि आपने उलीचा कर दी, ब्रूडकास्टिंग कर दिया, ऊपर से हल वगैरह चलवा दिया तो आपकी हो गई, ऐसे नहीं होता। यह किसान साथियों आप बैलों से इतना तो आप बुवाई कराने के बाद में बैलों से हल्के हल्के कूड़ लगवाने के बाद में हल्का हल्का पाटा लगवा देंगे थोड़ा थोड़ा। और एक और विधि किसान साथियों की आयुर्वेद वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये सब प्रोसेसिंग करने के बाद में साथियों लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ाई की और लंबाई आप अपने अनुसार से खेत में बनाएंगे क्यारियां, और बीच बीच में नालियां बनाना बहुत जरूरी होता है पानी निकास के लिए। और ये नालियां और ये क्यारियां हैं बनाने के बाद में अब किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बढ़िया बीज लेना है। जैसे कि एक वैरायटी है मुलायम, बहुत ही अच्छी वैरायटी है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक वैरायटी है किसान साथियों शोभा, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और पालक पत्ते एकदम से अच्छे इसके पत्ते होते हैं और इसमें यदि आप थोड़ा बहुत सोया भी मिला देंगे तो सुगंध आएगी, जिससे मार्केट में और भी अच्छी इसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छे से कर देंगे बुवाई करेंगे ब्रूडकास्टिंग से यानी छिड़काव से, और बीज की गहराई लगभग में 1.5 से लेकर के 2 इंच होना चाहिए। और फिर उसके बाद में अच्छे से खुरपी की सहायता से कर देंगे गुड़ाई के बाद में बिल्कुल हल्का हल्का लगा देंगे पाटा या खुरपी से कर देंगे एक तार। और किसान साथियों आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। नमी होने के बाद में जब आप इसकी बुवाई करने के लगभग में नेक्स्ट डे ही खेत में लगभग 1 से लेकर के 1.5 इंच पानी लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पानी लगाने से आपका जो बीज है जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा और आपको जल्दी से इसकी जो है वो हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में आप लोग ब्रूडकास्टिंग करेंगे यानी छिड़काव के बाद में अच्छी तरीके से बुवाई करेंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों यदि आप 1 एकड़ 1 हेक्टर खेत में कर रहे हैं तो आप लोग किसान साथियों बैलों की सहायता से बुवाई करें। लास्ट में बैलों से जुताई कराने के बाद में छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद में कम से कम किसान साथियों हल्के हल्के ऊपर से बैलों से पाटा लगवा देंगे तो सही रहेगा। यदि आपको 1 बीघा 2 बीघा करना है तो आप क्यारी बेस से खुरपी की सहायता से बुवाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आज बुवाई करने के बाद में नेक्स्ट डे लगभग में 1 से लेकर के 1.5 इंच खेत में पानी भरना है। पानी भरने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है पालक की खेती है लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में
टेम्परेचर के अनुसार जर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि जम जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आने वाले समय में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्का हल्का 1 से लेकर के 1.5 इंच आसपास में पानी देते रहना चाहिए। और जब आपकी फसल 15 से लेकर के 20 दिन की हो जाएगी तो उस टाइम पर खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार जमेंगे। तो खरपतवार निकालने के लिए किसान साथियों हम इसमें किसी भी प्रकार की हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे और एक निराई गुड़ाई जरूर कर देंगे, 1 और 2 निराई गुड़ाई से किसान साथियों हम खेत में जो हमारा बेफजूल का खरपतवार होता है उसको निकाल देंगे और जिससे आपकी खेत की ग्रोथ हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब आपका जो पालक है लगभग 20 से लेकर के 25 दिन का हो जाए, लगभग में 3 से लेकर के 5 और 6 इंच के आसपास में जब उसकी जो पत्तियां हैं हो जाएं तो आप उसको हार्वेस्टिंग यानी कटाई करने के बाद में मार्केट में ले जा सकते हैं। दरांती से कटाई करें और अच्छे से इसकी गंठे जैसे कि थोड़े थोड़े से गट्ठर होते हैं इतने इतने 5-5 के लेके उनको बांध करके मार्केट में ले जाएंगे। यदि आपका अच्छी क्वालिटी के अनुसार तैयार कर लेते हैं तो मार्केट में एक अच्छी खासी आपको रेट भी देखने को मिल जाएगा पालक की खेती से। तो इस प्रकार से आप लोग बताए गए पॉइंटों के अनुसार पालक की खेती कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या हो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में नहीं किसी भी वीडियो में और किसी भी फसल में कोई भी समस्या हो, आपके खेत में कोई भी फसल लगी है आपको समझ में नहीं आ रही है तो मिस्टर विकास विद्यार्थी आपके साथ खड़ा है किसान साथी। आप हमको कमेंट करें, मैं आपके टॉपिक पर पूरा का पूरा वीडियो बना करके दे दूंगा जिससे कि आपकी कोई भी समस्याएं होंगी सॉल्व हो जाएगी। और किसान साथियों आप इस प्रकार से पालक की खेती कर सकते हैं और बहुत ही कम समय 30 से लेकर के 35 दिन में आपको 2 से 3 हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। और पूरी जो इसकी अवधि होती है लगभग 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपका पूरा खेत खाली हो जाएगा। लगभग 4 से लेकर के 5 और 6 कटाइयां आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप इस प्रकार से पालक की खेती करके 1 एकड़ के खेत में एकदम किसान साथियों पूरे लागत की अब हम बात करेंगे तो लगभग में भाई 8,000 से लेकर के 10,000 रुपए के आसपास में ही लागत आने वाली है। फिर उसके बाद में किसान साथियों और एकदम इसमें उत्पादन की बात करें तो 125 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में आपको इसमें लागत आने वाली वो उत्पादन मिलने वाला है। और यदि आपको मंडी रेट 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस प्रकार से जो है पालक की खेती करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अपने खेत में अभी कौन सी फसल लगी हुई है या आप कौन सी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो मैं उसको 100% किसानों को बताने की कोशिश करूंगा। और किसान साथियों आज की वीडियो में यहीं तक बताने पालक की खेती आपको यदि पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और खेती से जुड़ी हुई सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।